कलियुगी पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार करके घटना का किया अनावरण। सरपतहा थाना क्षेत्र के डीह सफाबाद गांव में शनिवार को हुई वृद्ध की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मृतक प्रभाकर सिंह की हत्या संपत्ति को लेकर उनके बेटे अखिलेश सिंह उर्फ ओटू द्वारा की गई थी। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि मृतक प्रभाकर सिंह के पुत्र अखिलेश उर्फ ओटू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों पता चल गया। कलियुगी बेटे द्वारा ही धन के लोभ में अपने पिता की हत्या कर की गई थी। बताया जाता है कि मृतक कुछ लोगों को अपनी जमीन का बैनामा किया था। जमीन बिक्री के पैसे के हिसाब के संबंध में बेटे से हो रही बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। तभी लड़के ने डंडे से उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता ने एक जमीन बेची थी विपिन सिंह को, और ये कहा जा रहा है 9 से 10 लाख रुपए, उस वीडियो में भी इसका जिक्र किया है, 9 से 10 लाख रुपए की जमीन बेची थी और उससे ये चाहते थे उसका पैसा इनको मिले, और उस पैसे से, और वो पैसा अभी उनके पिता के पास नहीं आया हुआ था। तो इनको ये भी डर था कि ये जो जमीन है ये बांट रहे हैं और उसका कुछ पैसा ये इनको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका जिक्र उन्होंने किया है और कहीं विटनेस ने भी इस पैसे के बारे में हमें बताया है और इसका जिक्र किया गया है। आपने एक बात कही कि रात में झगड़ा हुआ, डंडे से मार हुई, तो ये ढाबे पे जाते हैं, पूरी रात अपने पिताजी की हत्या हो गई है या नहीं हुई, तो उनको क्लियर नहीं था। सुबह ये 10 बजे फिर काम पे जाते हैं, तो इतने बीच पुलिस को सूचना नहीं देती? नहीं, पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। ये एक घर है यहाँ साइड में, और इधर ही यहाँ पे कुछ दुकानें बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। तो इनके पिता उस दुकान में सो रहे थे वहां पे, और ये उसके पीछे एक घर है वहां सोते थे, बस सोते थे रात में। तो वहां पे इन्होंने, जो दुकान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहां पे इन्होंने इस घटना करी है। और इसके बाद ये ढाबे गए हैं, इन्होंने खाना खाया है, रात के 1 बजे गए हैं ढाबे में, उस ढाबे से भी हमने स्टेटमेंट लिया, फिर वापस 1 बजे हैं, इसका सीसीटीवी भी है। उसके बाद ये अपने उस घर में जाके सो गए हैं और फिर सुबह उठ के वापस काम पे गए हैं। फिर अगले दिन 12:30 जब इन्होंने वापस आए हैं काम से, तब इन्होंने पीआरवी में ये सूचना दी कि मेरे पिताजी की मरे हुए हैं। तो इस बात को देखा गया कि सर पे चोट आई हुई है, तो ये किसी ने डंडे से ही मार के किया होगा। उसके बाद सारी छानबीन स्टार्ट हुई है और कड़ी से कड़ी जुड़ी है। लेकिन इसमें यह भी कहूंगा कि काफी लोगों ने पहले से ही भी हमें बताया था कि ये इनका बेटा कर सकता है, क्योंकि इनके बेटे ने पहले भी इनको मारा था। और पीआरवी में बहुत बार जो प्रभाकर सिंह है उन्होंने बोला था, और इनकी माँ ने भी बोला था कि इन्होंने अपनी माँ को बोला था कि एक दिन मैं अपने पिता को ही मार दूंगा। इनकी माँ ने भी इनकी माँ ने ये बात मानी है कि हत्या इन्होंने किया? उन्होंने ये बात मानी है कि ये कई बार धमकी दे चुके थे अपने पिता को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उन्होंने ये कहा है कि आप छानबीन करिए, जो भी होगा हमें बताइएगा। छानबीन में क्या दोनों हाथ से विकलांग व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? ये विकलांग व्यक्ति अपने हाथ से सारे सक्षम काम उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप देखेंगे ये नहीं है कि अपने हाथ से काम नहीं कर सकते, ये अपने हाथ को यूं भी यूज कर सकते, कोई चीज उठा भी सकते हैं। आप देखेंगे कार्य कर सकते हैं ये सब। वैसे ये क्या कार्य करते हैं? ये अभी एक वहीं पास में एक इन्हीं के रिश्तेदार की एक दुकान है विपिन सिंह की, वहां आधा किलोमीटर दूर इनके घर से, वहीं जाके ये कार्य करते हैं, काम करते हैं। ये 6 घंटे में हमने पूरा अनावरण किया है। हम घटनास्थल पे पहुंचे जब 12:30 के बाद 1-1:30 बजे, उसके बाद हमने कार्य किया और 6:30 से 7 तक हमारे आगे ये पूरी कहानी थी विद कन्फेशन ऑफ अपराधी। कन्फेशन भी उन्होंने उस टाइम पे कर लिया। मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम है वो पैसों से लेन देन का है, कि जब जमीन बेची गई तो मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे, और थोड़े दारू पीने के आदी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया गया है, वो आ रही है। पोस्टमार्टम आज किया गया है, पोस्टमार्टम आज आ गया है। क्या बता रहे हैं, कब की हत्या बता रहे हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आ गई है? सर पे चोट के कारण हुआ। इस पूरे मामले में कोई गवाह पुलिस तरफ से नहीं है जो आपका मामला ये कोर्ट में स्टैंड कर सके? सब चीजें कैसे हैं? सर मैंने बोला कड़ी से कड़ी एविडेंसेस मैं आपको मैच करवा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ एविडेंसों को मानेगा। एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं करते, हम पूरा कह रहे हैं। मैंने बोला कड़ी से कड़ी। कपड़े बरामद हुए, उनपे खून के धब्बे हैं, खून के धब्बे बेंजीडीन टेस्ट से सॉल्व हुए, खून के धब्बे हैं, वही कपड़े इन्हीं के हैं। इनकी माँ ने सुनिश्चित बताया ये कपड़े उन्हीं के हैं, वो उन्हीं के घर के आगे धुले हुए थे, इन्होंने ही धोए थे। इन्होंने बताया ये कपड़े उन्होंने उसी वक्त पहने थे। उसके बाद ये जिस ढाबे में जाते थे हमने उनसे पूछा, तो ये रोज वहां जाके बोलते थे, अपने पिता को गुस्से में गाली देते थे और उनको बोलते थे मैं मार दूंगा।
उस सीसीटीवी है, जब वो वहां पे गए, वहां पे आए, उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने खुद कन्फेशन दिया है, उनके मोबाइल से एक वीडियो मिली जब ये उसी टाइम अपने पिता को धमकी दे रहे हैं। ये सारी कड़ी से कड़ी ही मिलती है। फिर उन्होंने खुद कन्फेस किया। एक व्यक्ति किसी की हत्या करता, अपने पिता की हत्या करता, 12 घंटे तक उसको अपने घर में ही रखता है और ये बात किसी को सूचना नहीं देती। आपका खुफिया तंत्र भी फेल है वहाँ पे, कुछ यही बताते हैं तभी आप ये आधी रात में हुआ है और इन्होंने ही सुबह और 10 बजे तक आधी रात में हुआ है और इन्होंने ही अगले दिन जाके ये सूचना दी है, तो ये पता चला है। ये कोई पेशेवर हत्यारे नहीं, कोई पेशेवर नहीं है। जो पेशेवर हत्यारे हैं वो मोस्टली निर्विघ्न रहते हैं, खाना पीना खाया सब कर लेते हैं मर्डर करने के बाद। जो अचानक हो जाता है वो घबराया से रहता है, वो जाके ढाबे पे खाना खाना या घूमना मस्ती करना ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा सही है कि नहीं? नहीं, ये इन्होंने ये पहले ये कोई ऐसा नहीं था कि ये नहीं चाहते थे, ये पहले से ही अपने पिता से रोष में थे, पहले से ही उन पे अटैक कर चुके थे और फिर ये गए। ये पहले से इन्होंने सोच रखा था कि कभी मैं मार दूंगा अगर ये नहीं करेंगे। और उस दिन इनको मिला, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो अपने मायके गई हुई थी, उस दिन इनको खाली दिखा। पहले भी इनकी माँ ने बताया था कि जब भी उग्र होते थे तो इनकी माँ बीच बचाव करती थी और पुलिस में बोलती थी, लेकिन उस दिन कोई था नहीं बचाने के लिए। उस दिन इन्होंने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये दारू के आदी हैं, दारू पीते, क्या उस दिन हत्या हुई? दारू पी थी।